हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड नोएडा के अंदर ये ऑफिस है और इसमें वैकेंसी निकली हुई है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी है। टोटल 40 पोस्ट हैं इसमें। एडवर्टीजमेंट नंबर आपका ये रहेगा और 12 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन आ गई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। बात करते हैं वैकेंसीज। टोटल 40 वैकेंसीज हैं और जो पोजीशंस हैं उनके अगेंस्ट में इंजीनियर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर इन केमिकल ब्रांच। और यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट भी इन्होंने मेंशन की हुई है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देन सेम आपके मैकेनिकल ब्रांच के लिए रहेगी यहाँ इंजीनियर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है यहाँ। ठीक है कैंडिडेट्स। देन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसीज हैं। RFCL के अंदर है ये वैकेंसीज। मटेरियल्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सिविल, मेडिकल, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये वैकेंसीज हैं सभी। ठीक है, बढ़ते आगे। बात करते हैं पे की। और जो आप लोगों की सैलरी रहने वाली है इसमें लगभग जो ग्रेड यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इवन ग्रेड के रहेंगे, उनकी 40,000 से 1,40,000 का रहेगा अप्रोक्स। जो CTC रहने वाला है पर एनम आपका 12.99 का रहने वाला है इसमें, जो कि इंजीनियरिंग पोस्ट जितने भी है वो इसमें कैलकुलेट होती है और मेडिकल ऑफिसर भी इंक्लूड है। बात करते हैं E2 ग्रेड की, जो कि 16.24 आपका सिटी से रहेगा पर एनम। असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर की ये रहने वाली डेजिग्नेशन है। E3 ग्रेड पे स्केल जो रहेगा वो 19.49 लाख पर एनम फॉर डिप्टी मैनेजर एंड डिप्टी CMO। ठीक है, पे स्केल जो E4 ग्रेड के लिए रहेगा वो 22.74 CTC पर एनम आपका रहने वाला है, 74 lakhs पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एडिशनल CMO। ठीक है, देन आपका जो E5 ग्रेड है उसमें 25.99 CTC पर एनम इन लैक्स है ये अमाउंट। सीनियर मैनेजर फॉर केमिकल, मैकेनिकल, IT एंड एडिशनल CMO की डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग ये रहेगा। देन E6 ग्रेड की जो पोस्ट हैं उनमें 29.24 lakhs पर एनम की CTC है। चीफ मैनेजर और इन डिपार्टमेंट्स में रिगार्डिंग आपकी ये रहेगी सैलरी। E7 ग्रेड के जो रहेंगे 32.49 CTC पर एनम इन लैक्स है ये अमाउंट। और डिप्टी जनरल मैनेजर इन केमिकल, मैकेनिकल और मटेरियल्स डिपार्टमेंट के लिए ये रहने वाला है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। जो कि इंजीनियर की पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 रहेगी। BTech, BSc इंजीनियरिंग आपकी केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इन्होंने डिमांड की हुई है। और कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर किसी के पास ये है तो। यहाँ पर इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है एज पर पोस्ट। ये सीनियर मैनेजर के लिए 16 ईयर्स है, चीफ मैनेजर के लिए 20 ईयर्स और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पर 23 ईयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है इन्हीं 4 पोस्ट के लिए। और आपका जो डोमेन एक्सपीरियंस है वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बट यहाँ पर इन पोस्ट के लिए एज लिमिट मैक्सिमम है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। फिर आगे जो ये अभी केमिकल डिपार्टमेंट के लिए थी, फर्दर ऐसे ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट है। एज लिमिट आपकी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका डोमेन का एक्सपीरियंस और आपका मिनिमम ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है स्टूडेंट्स। देन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर सेम प्रोसीजर, सेम थिंग है। इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिर
देन मटेरियल्स में चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सिविल, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर है आपकी वैकेंसी। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की हुई है एमबीबीएस डिग्री, और जो एमडीएमएस है उनको एडेड एडवांटेज मिलेगी यहाँ पर। डोमेन एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस आपका जो रहेगा रिलेवेंट जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सेफ्टी डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर प्रॉपर चैनल में ये कॉलम में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और आपके रेगुलर बेसिस पर जो आपकी डिग्री होगी ना, उसके मिनिमम 60% काउंट होंगे। मतलब आपकी 60% से मिनिमम मार्क्स से डिग्री क्वालिफाई होनी चाहिए। और जो मेडिकल लाइन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको 55% एंड अबव इन एमबीबीएस डिग्री शैल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, और एज पर गवर्नमेंट रूल्स एससी एसटी कैंडिडेट्स और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ग्रेड CGPA मेंशन किया हुआ है। कंप्यूटर इज डिजायरेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो कैंडिडेट्स हैं जिनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग है, वुड बी काउंटेड ओनली इन केस एज ही हैज बीन regularized in the same company। पे स्केल की हमने बात कर ली है कैंडिडेट्स ऊपर। ठीक है, ये एग्जैक्ट सिनेरियो इन्होंने फिर से मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, क्या आपका पे स्केल रहेगा, आप इसे गो थ्रू कर लेना। इस पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है कैंडिडेट्स, और बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने की हमारी लास्ट डेट कब तक रहने वाली है। और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 अप्रैल 2025 लास्ट डेट रहेगी कैंडिडेट्स। ठीक है, 10 अप्रैल 2025। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो E5 टू E7 पे स्केल के कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी 1000 है, और जो E1 टू E4 पे स्केल के रहेंगे उनकी 700 फीस आपकी लगेगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे, 10 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है 5 बजे शाम के, और इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोगों को अप्लाई करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म जो आपका सबमिट करने के बाद आपको डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट कॉपी, और साथ में आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म एक एनवलप में डाल करके आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवलप पर लिखना है किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, और इस एड्रेस पर आपने उसको फर्दर हार्ड कॉपी आपने भेजनी है। जो लास्ट डेट रहेगी रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी वो 17 अप्रैल 2025 रहेगी, जो कि बाहर से बच्चे हैं अलग अलग स्टेटों से, दूर दूर से। ठीक है, उनके लिए 24 अप्रैल 2025 की डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है। कोई भी अपने फॉर्म को इनकम्प्लीट मत फिल करना, और अच्छे से देख करके फिल करना। और जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे ना, उन्हीं के बेसिस पर फिर आपको फर्दर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है कैंडिडेट्स, और आपकी जो अपॉइंटमेंट प्लेसमेंट रहने वाली है ना, यहाँ पर इन्होंने यूनिट में बताई हुई है कितनी वैकेंसीज हैं, बिल्कुल डिटेल में इन्होंने। रामागुंडम यूनिट है, कॉरपोरेट ऑफिस है नोएडा में इनका, और ये वैकेंसी इन्होंने टोटल 40 पोस्ट मैंने बताई थी आप लोगों को, 40 पोस्ट हैं और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। और लास्ट में इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स बताई हुई हैं। लास्ट डेट 10 तारीख अप्रैल 2025,
और हार्ड कॉपी के लिए 17 अप्रैल 2025 है। और जो फार एरिया से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनकी 24 अप्रैल 2025 लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर सैलरी का हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, और ये इन्होंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पर सैलरी का किया हुआ है। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।